इंडिया की तरफ से ये कहा गया है, इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि जो सीपैक मंसूबा है उसको चाइना और इल्जाम लगाया गया है, न्यू सीपैक प्लान विल इन्फर्ज ऑन अवर ओन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कि दिस इज डिस्प्यूट एरिया, और ये वर्ल्ड वाइड मतलब जिसको कहते हैं कि एक्सेप्ट किए गए ये बात की ये डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। पाकिस्तान ने सख्ती से मजम्मत की है भारत के उस बयान की जो भारत ने सीपैक के बारे में दी है कि जो मुतनाज़ा इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है जहाँ से ये बेल्ट रोड गुजर रही है सी पैक की, उसमें कुछ एरिया की मतलब बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जब तक ये मुतनाज़ा इलाका है यहाँ पर हम थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे। बिल्कुल, वो कन्फ्लिक्ट एरिया है थोड़ा सा जहाँ पे ये इशू आ रहा है। यानी गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो है ये वापस इंडिया को देता है according to the instrument of accession signed on 26th of October 1947। मतलब इंडिया ने वार्न किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उस पे चाइना ने उस पे इंडिया ने रिएक्ट किया। आप देख रहे हैं जुग्राफियाई और सूरत हाल कहां जा रही है और यहां पर क्या मामला चल रहा है। सीपैक पाकिस्तान की पहले आपने कहा कि आवाज बहुत दूर तक जाती थी, इस वक्त पाकिस्तान की चीखें बहुत दूर तक जब सुनाई दे रही हैं। मजम्मत की है भारत के उस बयान की जो भारत ने सीपैक के बारे में दी है, और पाकिस्तान ने यह कहा है कि भारत सीपैक को सियासी रंग देके गलत बयानी कर रहा है। ये फॉरेन ऑफिस का एक छोटी सी असल में खबरें हैं बड़ी, लेकिन वो जो रौला मुल्क में पड़ा हुआ सारा इस वक्त ये बड़ी इंपॉर्टेंट रियासती खबरें नजरअंदाज हो रही हैं। सर बिल्कुल। वो क्यों दिया है पाकिस्तान ने? क्योंकि इंडिया की तरफ से ये कहा गया है, इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि जो सीपैक मंसूबा है उसको चाइना और इल्जाम लगाया गया है कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसको अफगानिस्तान तक लेके जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू सीपैक प्लान विल इन्फर्ज ऑन अवर ओन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इंडिया। पाकिस्तान ने इसको सख्ती से मजम्मत की है, ठीक है। अच्छा, और ये ट्रिब्यून को हम कोट कर देते हैं जिस खबर के ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया है कि सीपैक एक्सटेंशन टू अफगानिस्तान डिस्कस्ड, ये जो है वो एक हुआ और ANI भी कह रही है जी। उस पे चाइना ने उस पे इंडिया ने रिएक्ट किया। सही। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, यहीं आप देख रहे हैं जुग्राफियाई और सूरत हाल कहां जा रही है और यहां पर क्या मामला चल रहा है। सीपैक अफगानिस्तान डिस्कस, बिल्कुल सर। देखिए फौरी तौर पे तिजारत और माशी मामलात और सफारती मामलात बेहतर से बेहतर करने के ख्वाह हैं भारत समेत, लेकिन ये जो सीपैक का बयान आया है ये भारत की तरफ से शदीद तशवीश का इज़हार हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसी थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जो मुतनाज़ा इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है जहाँ से ये बेल्ट रोड गुजर रही है सी पैक की, उसमें कुछ एरिया की मतलब बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जब तक ये मुतनाज़ा इलाका है यहाँ पर हम थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे। बिल्कुल, वो कन्फ्लिक्ट एरिया है थोड़ा सा जहाँ पे ये इशू आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान दूसरे मुल्क को किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेता है। पहले तो जहाँ से गुजरा है बलूचिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं। जो हमारी बात है, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है और हमें ही यहाँ से वसाइल नहीं मिल रहे, हमें इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, ये आप स्पेस दे रहे हैं, पाकिस्तान जो है ना वो बलूचिस्तान वालों को बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहा है। तो पहले तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके आए, फिर उसके बाद फिर जो भी कंट्री आना चाहता है उस इन्वेस्टमेंट लेके उसको कॉन्फिडेंस में लेके आए, फिर वो जो आपने निगोशिएट करेगा कंट्री, ओबियसली अगर वो इंडिया का कन्फ्लिक्ट एरिया तो इंडिया के साथ भी उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, वो उनके साथ निगोशिएट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में तो ये जो इंडिया ऐसा होने देगा, मतलब इंडिया ने वार्न किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे तमाम कंट्रीज़ को जो जिनकी मतलब लगता है कि वो ऐड हो सकते हैं, उन्हें वार्न किया है कि भाई इस प्रोजेक्ट में कोई ना आए। हाँ, अब उन्होंने तो वार्न कर दिया है। अब पाकिस्तान को देखना है ना आपने कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपके जो रिलेशनशिप हैं किसी भी कंट्री के साथ जो भी आना चाह रहा है वो क्या है। अब यूएई की बात करें, यूएई के बहुत अच्छे तल्कात हैं इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। उनके अफगानिस्तान के साथ अभी बड़े अच्छे तल्कात हो रहे हैं डे बाई डे, ईरान के साथ उनके अच्छे हो रहे हैं। तो जो भी आएगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये डिसाइड करेगी कि आपने उन दूसरे ममालिक को किस तरह कॉन्फिडेंस में लेके आना कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कि दिस इज डिस्प्यूट एरिया, और ये वर्ल्ड वाइड मतलब जिसको कहते हैं कि एक्सेप्ट किए गए ये बात की ये डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में। सर कैसा देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाज किसी जमाने में बहुत दूर तक जाया करती थी, डू यू थिंक कि अब वो आवाज उन ऐवानों में जाके गूंज सकती है जहां पे पहले गूंजा करती थी?
देखिए, पाकिस्तान की पहले आपने कहा कि आवाज बहुत दूर तक जाती थी, इस वक्त पाकिस्तान की चीखें बहुत दूर तक सुनाई दे रही हैं। मुआशी बहरान की वजह से पाकिस्तान की चीखें, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो इंटरनेशनल फेलियर है पाकिस्तान का, उसकी वजह से ये चीखें। यानी आप देखें ना, पाकिस्तान में इकोनॉमिक सेक्टर से लेके फाइनेंस का सेक्टर से लेके फॉरेन सर्विस का सेक्टर ले लें, कोई सेक्टर ले लें, उसमें कोई क्वालिटी का कोई स्पोक्स पर्सन, कोई स्टेट्समैन आपको नजर आता है कहीं? कोई नजर नहीं आता, क्योंकि आपने वो इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, जहां से ऐसे स्टेट्समैन पैदा होते थे। आपने फांसियां दी लोगों को, कोड़े मारे, जेलों में डाला। गद्दार का फौरन आप टाइटल जो है जेब में ऐसे रखा जैसे वो फुटबॉल के मैच में रेड कार्ड होता है, वो फौरन आप निकाल के दिखा देते हैं, खिलाड़ियों को बाहर कर देते हैं। तो कैसे आप फिर ये तवक्को करते हैं कि दुनिया में कोई आपकी बात को संजीदगी से लेगा? जहां तक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान को कश्मीर का मसला जो है वो हल करना पड़ेगा, और क्योंकि ये मसला भी पाकिस्तान ही का पैदा करता है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया था, इंडिया ने नहीं। तो पाकिस्तान को ये मसला हल करना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा आखिरी सवाल ये किया, क्योंकि इससे एक और चीज भी लिंक है, वो ये कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ बैठकर कश्मीर के मसले को हल करता है, यानी गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो है ये वापस इंडिया को देता है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड ऑन 26 अक्टूबर 1947, तो फिर कम से कम ये जो हाथी पाला हुआ है आपने, फौज का इतना बड़ा हाथी, ये आप हाथी को छोटा कर सकते हैं, और फिर आप भारत के साथ फुल ट्रेड कर सकते हैं। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की मार्केट है भाई। आप में कोई पागल ही होगा जो अपने बगल में इतनी बड़ी मंडी को छोड़ के तो यूरोपियन यूनियन से कह रहा है GSP+2 में।